नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 6 चैप्टर फर्स्ट नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो सौरमंडल में पृथ्वी सबसे पहले देखते हैं सौरमंडल क्या है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? विभिन्न तारों, ग्रहों, उपग्रह, धूल और गैसों के संपूर्ण समय को क्या कहते हैं? सौरमंडल। विभिन्न ग्रह हो गए, तारे, उपग्रह, तारे, धूल कण और गैसों के समय को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड क्या है? विभिन्न आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और आकाशगंगा कैसे मिलकर बना है? कई सौरमंडलों से, लाखों करोड़ों सौरमंडलों से मिलकर के आकाशगंगाएं बनती हैं। और सौरमंडल विभिन्न ग्रह, उपग्रह, इनसे मिलकर के सौरमंडल बनता है। फिर आता है आकाशगंगा। आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों ग्रहों के सौरमंडल का संयुक्त रूप से बना एक आकार है। यानी कि विभिन्न गैस हो गई, धूल हो गई और अरबों ग्रहों के समूह से बना एक संयुक्त रूप से आकार है। हमारी आकाशगंगा को भारतीय ऐरावत का कहा जाता है। यानी कि ब्रह्मांड तो क्या हुआ? तारों, ग्रहों, धूल और गैसों के संपूर्ण समय को ब्रह्मांड कहते हैं। और आकाशगंगा ब्रह्मांड का ही भाग है। आकाशगंगा क्या है? गैस, धूल और अरबों ग्रहों के सौरमंडल का, यानी कि लाखों करोड़ों ग्रहों के सौरमंडलों का, कई लाखों करोड़ों ग्रहों का एक सौरमंडल होता है। कई लाखों करोड़ों ग्रहों का सौरमंडलों का संयुक्त रूप से बना एक आकार, ये क्या है? आकाशगंगा। यानी कि आकाशगंगा विभिन्न सौरमंडलों से मिलकर बनती है। हमारा सौरमंडल भी इसी आकाशगंगा का ही भाग है। हमारी आकाशगंगा को भारतीय ऐरावत हाथी का मार्ग भी कहा जाता है। यानी हमारी आकाशगंगा है, इसको भारतीय ऐरावत हाथी का मार्ग भी कहा जाता है। ये एक सफेदाकार गैलेक्सी है। हमारा सौरमंडल इसी का एक सदस्य है। हम रात्रि के समय देखते हैं आसमान में, तो एक सफ़ेद सी तारों की एक रास्ता सा दिखाई देता है, जिसे गैलेक्सी कहा जाता है। इसी को भारतीय ऐरावत हाथी का मार्ग भी कहा जाता है। इसी को मिल्की वे भी कहा जाता है आकाशगंगा को। और हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक सदस्य है, एक भाग है। आकार इसका सर्पिलाकार है। सौरमंडल की उत्पत्ति सौर नेबुला से हुई। सौर नेबुला क्या था? विभिन्न धूल कणों, गैसों का एक बादल था, जिसके फटने से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। फिर उससे सूर्य की उत्पत्ति हुई और विभिन्न ग्रह के ठंड होकर के ग्रहों की उत्पत्ति। सौरमंडल की उत्पत्ति सौर नेबुला, धूल व गैसों का बादल फटने से होती है। सूर्य, देखिए सौरमंडल है क्या? सूर्य, ग्रहों, उपग्रहों एवं अनेक क्षुद्र ग्रहों, सूर्य, ग्रहों, उपग्रहों व अनेक क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु व उल्कापिंडों को सामूहिक रूप से सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में क्या क्या आते हैं? सूर्य, ग्रह, सूर्य के साथ में और 8 ग्रह हैं, ग्रह, उन 8 ग्रहों के उपग्रह और अनेक क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंडों को सामूहिक रूप से सौरमंडल कहते हैं। जिसकी आयु, सौरमंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष मानी जाती है। सौरमंडल में उत्पत्ति होती है सौर नेबुला से। सौर नेबुला क्या है? धूल व गैसों का एक बादल था, जिसके फटने से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। सौरमंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह व अनेक क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु व उल्कापिंडों से इसकी उत्पत्ति। उल्कापिंडों को सामूहिक रूप से सौरमंडल कहते हैं। इसकी आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। अब देखिए सौरमंडल में सबसे पहले आता है सूर्य। सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना, जो अर्थात दूसरे से ग्रहण करते हैं। ग्रहों का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, यानी कि दूसरे से, सूर्य से ग्रहण करते हैं। ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना। सूर्य अब देखिए, सूर्य का जो बाह्य भाग होता है सूर्य का, इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। जो सूर्य का बाहरी भाग होता है, इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। और जो आंतरिक भाग होता है, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। सूर्य का आंतरिक भाग होता है उसको फोटोस्फीयर, और बाहरी भाग होता है उसको क्रोमोस्फीयर। अब सूर्य के चारों ओर विभिन्न, ये जो 8 ग्रह हैं, ये परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य की ये हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में ऐसे परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। यह सबसे नज़दीक ग्रह है।
और सूर्य की 88 दिन में परिक्रमा पूरी कर लेता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। फिर आता है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध। फिर उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। फिर आती है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2/3 भाग पर जल है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी। फिर आता है मंगल। देखिए, फिर सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर आता है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है आकार में, और सूर्य की दूरी के हिसाब से आता है छठा ग्रह, पांचवा ग्रह। सूर्य की दूरी के हिसाब से आता है पांचवा ग्रह, और आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। फिर आता है शनि, बृहस्पति के बाद फिर अरुण और वरुण। अब यहाँ देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि सूर्य के जो पास वाले 4 ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। प्रश्न बनता है कि आंतरिक, निम्न में से आंतरिक ग्रह कौन से हैं? 4 ऑप्शन दे दिया, एक अलग दे दिया, 3 इनमें से दे दिया, पूछ लेगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, इनमें से आंतरिक ग्रह नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य के क्रमानुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। फिर आगे देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। यानी कि सूर्य के पास वाले 4 ग्रह उनको आंतरिक ग्रह, और उनसे आगे 4 ग्रह बचते हैं उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। जो आंतरिक ग्रह होते हैं कौन कौन से हुए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये चट्टानों से निर्मित होते हैं, चट्टानों के बने होते हैं आंतरिक ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, चट्टानों से निर्मित ग्रह। और जो बाह्य ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये गैस व तरल पदार्थों से बने हुए हैं। गैस व तरल पदार्थों से बने हुए हैं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, और बाह्य ग्रह होते हैं गैस व तरल पदार्थों से। सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। देखिए, ये क्या है? हमारा सूर्य। इसके चारों ओर सभी दीर्घवृत्ताकार में सभी ग्रह परिक्रमा लगाते रहते हैं। तो सूर्य क्या है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, सूर्य। फिर यहाँ पर आता है बुध, शुक्र, फिर ये पृथ्वी। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। पृथ्वी से दूरी लगभग 15, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये सूर्य है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। ग्रह क्या होते हैं? सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाशहीन अपारदर्शी आकाशीय पिंड। ग्रह क्या होते हैं? सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाशहीन, जिनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना, यानी कि जो दूसरे से ग्रहण करते हैं, अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। प्रकाशहीन अपारदर्शी आकाशीय पिंड, उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाशहीन अपारदर्शी आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह क्या होते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जिनका कोई प्रकाश नहीं होता है, अपारदर्शी होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं। और उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। देखिए, ये क्या है? पृथ्वी है, ये सूर्य की परिक्रमा करती है। अभी चंद्रमा है, जो ये है चंद्रमा। चंद्रमा किसकी करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये क्या है? उपग्रह हो गया। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह हो गया। ग्रह तो क्या होते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले क्या कहलाते हैं? ग्रह। और ग्रह की परिक्रमा करने वाले क्या कहलाते हैं? उपग्रह। पृथ्वी का आकार है भूआब, यानी कि पृथ्वी के आकार का जैसा। पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआब, यहाँ अर्थात पृथ्वी के आकार का जैसा। पृथ्वी का आकार कैसा है?
ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, बीच में थोड़ी आकार में बड़ी है। आकार भूभाग अर्थात पृथ्वी के आकार के समान है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और इसके यानी पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग पर जल स्थित है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। अगर आकार में देखें तो 5वां बड़ा ग्रह है, और सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो तीसरा बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आकार में 5वां बड़ा ग्रह अपने अक्ष पर भ्रमण करने में, पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर भ्रमण करने में, पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर, ये क्या है पृथ्वी अपने अक्ष पर भ्रमण करने पर, जैसे ये पृथ्वी है अपने अक्ष पर, ऐसे अपने अक्ष पर भ्रमण करने में कितना समय लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर जैसे ऐसे घूमेगी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अपने अक्ष पर भ्रमण करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। और सूर्य की परिक्रमा यानी कि सूर्य की परिक्रमा सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पर सेकंड का समय लगती है। और सूर्य की ये तो गई भ्रमण या घूर्णन, और सूर्य के ऐसे भी घूमती है ये जो सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसे बोलते हैं परिभ्रमण या सूर्य की परिक्रमा। ये इस सूर्य की परिक्रमा या परिक्रमण में पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है सूर्य की परिक्रमा करने में, अर्थात लगभग 1 वर्ष 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगती है। 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है सूर्य के परिक्रमण करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में, दीर्घावतार करने में।